इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। एक बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू मालिक का। ये इतने बड़े शख्स हैं कि हारून रशीद ने इन्हें काजी उल कुज़ा बनाया, चीफ जस्टिस बनाया था। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं गरीब का बेटा था। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे होते हैं। अमीरों के बच्चे तो एफएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं और फिर अमीरों को तो मिंबरियां मिलती हैं और गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता करते हैं, मुसल्ला रसूल देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें थी, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते हैं मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पर ले गई और कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दो, सलीका समझा दे। ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं इसे 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, पर जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला था। मैं बेवा माँ के लिए उसके सर पे उसका बोझ उतारने के लिए निकला था। मैं गुर्बत के आलम में निकला। रास्ते में इमाम आजम का मदरसा था। फरमाते हैं मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता था और परेशान हो जाता था कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते हैं इमाम साहब मुझे अक्सर देखते। एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा। क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? का बड़ा शौक है। तो कहने लगे चल आजा पढ़ा कर, आजा मदरसे में पढ़ा कर। कहते हैं मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने निकलता। सारा दिन मैं इमाम आजम के पास पढ़ता रहता था। महीना हुआ तो मेरी माँ कहने लगी तनख्वाह लाओ। तो मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा ना जो ड्यूटी पे जाता होगा, मैं तो पढ़ने जाता हूं। कहते हैं अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली। कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया है, मेरा बच्चा खराब कर दिया है। मैं तो काम पे भेजती थी, इसने इसको किस चक्कर में डाल दिया। मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करना चाहिए ना। कहते हैं इमाम आजम के सामने खड़ी हुई। इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति, और फिर इतने बड़े आलिम फकीह, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेज जुमले, औरतों को जो तरीका होता है ना, कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ना आया कि मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला। मेरी ये 3 बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी? मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहती हैं इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाऊं इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी ये गलती है, ये मेरी गलती है बीबी, मैं भूल गया था, गलती हो गई। बीबी कहती रही, इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बहुत लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगी चुप कर वे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। तो इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है? तो उसने एक लफ्ज तो है 3 दिनार कहा। एक रिवायत ऐसी भी मिली कि उस बुजुर्गों ने कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताया था कि हालांकि मैं कनात का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला टुला मिले ना तो वो वाला खर्चा बताओ। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? तो कहती है इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर पहुंच जाया करेगा, यकम से पहले आएगा। ओ भाइयों, कहां उस्ताद मिलते हैं आजकल ऐसे, कहां ऐसे उस्ताद मिलते हैं, कहां वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तिजाएं करते, कि प्यार करते। गुजर गया वो दौर। अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर है। अब कौन पूछता है? अब तो पूछते हैं तो मेरे लिए क्या लाया है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक। कितने? 20 साल तक। कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान। 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे थे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, अब पढ़ के ये बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा। वक्त आएगा तो देखेगी। कहते हैं मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया था। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा कि मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा था। मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं कि हारून रशीद की बीवी औलिया की औलिया उलमा की बड़ी फरमाबरदार, मोहब्बत करने वाली थी, उनकी रिस्पेक्ट करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पर बैठ के खाने लगा तो कहा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाओ मेरे साथ। कहते हैं एक कोने में वो बैठ गए, एक कोने में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुक़्मे ही खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा तो एक यतीम, एक लावारिस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो अपनी बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, आज तख्त पे बैठकर जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखें मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटा मुझे तेरा आज उस्ताद याद आ गया है। उसने कई साल पहले ये कहा था कि इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। कहा बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा, ये उनका कमाल है तुझे यहां तक जिन्होंने पहुंचाया है। मेरे भाई अपनी पूरी जिंदगी इमाम आजम अबू हनीफा ने तो आज तो असातिज़ा इकराम ऐसे हो गए कि एक टीचर कहने लगी कि हमारा दिल नहीं लगता, बेसुकूनी सी है, कुछ बताएं। तो कहा कि एक मौलवी साहब ने कहा आपकी क्लास में कोई यतीम बच्चा है तो लावारिस बच्चा ढूंढ लो, उसकी वर्दी अपने जिम्मे ले लो, किताबें अपने जिम्मे ले लो, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लो, रोज जेब में टाफियां डालकर जाया करो, एक गरीब को दिया करो। फरमाया 2 महीने ये वजीफा करके देख लो, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये भी कहने लगे बड़ी ठंडक हुई है, बड़ा सुकून मिला है, बड़ी ताबेदारी। मैंने कहा आप लफ्जों से सुकून चाहते हो, वो लोग खिदमत करके सुकून लेते थे। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि ये जो माल आपको अल्लाह ने दिया है ना, ये इसको दीन के कामों में खर्च करो। कुछ ऐसे लोगों पर, कुछ ऐसे मदारिस में खर्च करो जहां पे यतीम बच्चे पढ़ने आते हैं और वो मदारिस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहां वहां पे आप पैसे दोगे, आज का दिया कल आखिरत में ही काम आएगा। ये दुनिया में तो आपको शायद यहाँ इसका अजर ना मिले, लेकिन आखिरत में अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा आपको। तो कोशिश करो, जो भी साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है ना कि जो नाच गाने डांस इस तरह के फंक्शनों में जाके लुटा रहे होते हो, ये पैसा वहां उन यतीमों को दिया करो। ये उनके खाने पीने के लिए, उनकी दरसी किताब के लिए, उनको पढ़ने के लिए, वहां पे इतनी सर्दी में, गर्मी में, वहां जो बच्चे रहते हैं ना, जो दूर दूर से आते हैं, वहां रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहां पीते हैं, सब कुछ वहीं रहते हैं। तो उन बच्चों को ये कुछ जो आप पैसा आज लुटा रहे होते हो ना, ये पैसा उन बच्चों के काम आएगा। वो बच्चे दीन का इल्म सीखेंगे। वो बच्चे अगर आज दीन का इल्म सीखेंगे और आपका जो आज आपने जो कुछ पैसा जो अल्लाह की खातिर उन बच्चों पे खर्च किया है, जब वो बच्चे उलमा बढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे, तो उसका अजर और सवाब वो आपको मिलेगा। आज किसी नाच गाने वाले डांस पे पैसे जितने मर्जी फेंक दो, वो एक दिन या कुछ घंटे के बाद वो भूल जाएंगे आप कौन हो। वो कहेगा मैं फिर आ रहा हूं, आप फिर पैसे भेजो। लेकिन अगर आज आपने वो पैसे उन मदारिस में लगाए, आज उन मदारिस में अगर आपने जो आपके पास एक्सेस पैसा है वो उन मदारिस में दिया, तो कल को वो कयामत के दिन आपके काम आएगा। उस टाइम अल्लाह उसका अजर और सवाब आपको देंगे कि आपने ये पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया था, इन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आपने पैसा खर्च किया था। तो ये पैसा उस वक्त आपको कितना सुकून मिलेगा। क्या ये नाच गाने डांस वाले आपको ये उस टाइम आखिरत में आपका कोई साथी बनेगा? कोई नहीं बनेगा। दोस्तों अगर अल्लाह की राह में ये पैसा आप उन मदारिस में दो, वहां बच्चे पढ़ेंगे, तो इसका अजर और सवाब आपको कयामत वाले दिन मिलेगा इंशाअल्लाह।
दोस्तों ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट मोटिवेशनल इस्लामी वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।